Welcome children. Some applications of trigonometry for class 10. Children, till now we have discussed about the trigonometric ratios, the values of trigonometric ratios for certain angles and identities related to the trigonometric values. Today we are going to discuss about the applications of trigonometry in practical life. Quickly let me recall all the things we have discussed so far now. सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करी थी. वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी एक्यूट एंगल की रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं. देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने का तरीका ये है कि हम कोई भी दो साइड्स की रेशियो लेते हैं एंड इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. जो भी एंगल जिसके रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना चाहते हैं तो उसके उससे जो लगी हुई साइड होती है उसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं. उसके जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है उसको अपोजिट साइड कहा जाता है या परपेंडिकुलर कहा जाता है. और राइट एंगल ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना चाहें तो ये होता है साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस तरीके से हम कॉस, टेन, कोटेंजेंट, सीकेंड या कोसिकेंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी निकाल सकते हैं. देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स वैल्यू. ये एक चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम साइन की वैल्यू 30 डिग्री के लिए लेना चाहें तो 1/2 आती है. अगर हम सेक की वैल्यू 45 डिग्री के लिए देखना चाहें तो √2 आता है. तो दिस वे वी हैव लर्नड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड वैल्यूज ऑफ sine, cosine for particular angle. Today let me talk about the application of trigonometry. Suppose इस फिगर में हम देख रहे हैं एक ट्री है और हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है. और मान लीजिए हम पॉइंट ए पे खड़े हैं और वहाँ से हम ट्री के टॉप को देख रहे हैं और हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है विदाउट यूजिंग एनी मेजरिंग टेप. सो हाउ टू गो अबाउट इट? तो फॉर दैट वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बिकॉज अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो हमने जो पॉइंट ए है जहाँ से हम हाइट ट्री को देख रहे हैं, ट्री के टॉप और उस पॉइंट को जोड़ा तो एक लाइन बनी. ट्री को वर्टिकली स्टैंडिंग है तो हमने इसको एक साइड मान लिया है. और जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और ट्री का जो बेस है उसको हमने आपस में जोड़ा तो वी आर ऑब्टेनिंग अ फिगर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. वी कैन सी हेयर there is a right angle triangle here. We can observe this one. This is perpendicular, this is base and this is height. So this is the right angle triangle formation is there. So whenever right angle triangle formation is there, we can think about trigonometric ratios. So let me discuss about application of trigonometry in finding the height of the tree or tower, width of a river, distance of a ship in a sea from a lighthouse. इसको समझने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल है, a person sitting at position O wants to measure the height of a tower at a distance of 20 meters from his position. A person sitting at position O wants to measure the height of a tower at a distance of 20 meters from its पोजीशन. आइए इस फिगर को देखते हैं. मान लीजिए हमारा जो पर्सन है उसकी पोजीशन है O और उसके सामने एक बड़ा सा टावर है. वो उस टावर की हाइट निकालना चाहता है और वो जो टावर है वो पर्सन की पोजीशन से 20 मीटर की दूरी पे है. यानी कि अगर हम फुट ऑफ द टावर यानी टावर का जो फुट है वहाँ से अगर उस पर्सन का डिस्टेंस देखते हैं तो हमें जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर का मिलता है. अब हमें इस टावर की हाइट निकालनी है. तो अगर हम इस फिगर को यहाँ पे पर्सन ऑब्जर्वेशन कर रहा है, मान लीजिए पर्सन टॉप ऑफ द टावर देख रहा है. तो टॉप ऑफ द टावर यानी पॉइंट पी. अब जहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रही है और टॉप ऑफ द टावर पी है उसके बीच में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. तो आप देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है जिसमें हाइट ऑफ द टावर परपेंडिकुलर बना रहा है. ऑब्जर्वेशन पॉइंट से फुट ऑफ द टावर का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है और पर्सन की आईज और टॉप ऑफ द टावर के बीच में जो
स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो हमारी लाइन ऑफ साइट यानी कि हाइपोटेन्यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है और इसकी मदद से हम इस टावर की हाइट निकाल सकते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लाइन ऑफ साइट। सेकेंड थिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे एक 60 डिग्री हमने लिखा हुआ है, व्हाट इज दैट। सो लेट वी टॉक अबाउट दीज 2 पॉइंट। सबसे पहले लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं या तो हम उस चीज को अपने से ऊपर देखेंगे या अपने सामने देखेंगे या अपने से नीचे देखेंगे। तो जिस चीज को हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जर्वर की आई है उसके बीच का जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको वो देख रहा है। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की आई के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। यानी कि जिस लाइन के अलोंग हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। अब बात करते हैं उस एंगल की। देखिए, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं या तो हम उसको अपने से ज्यादा हाइट पे देखेंगे या अपने सेम लेवल पे देखेंगे या अपने से लोअर हाइट पे देखेंगे। जब हम किसी चीज को अपने से ज़्यादा हाइट पे देखते हैं, मीन्स कोई चीज़ हमारी हाइट से ऊपर है। मान लीजिए आसमान में कोई पतंग उड़ रही है, हम किसी एरोप्लेन को देख रहे हैं, किसी उड़ते हुए बैलून को देख रहे हैं या किसी ट्री के टॉप को देख रहे हैं, तो हमेशा हम ऊपर की तरफ देखेंगे। तो उस केस में हमारी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो ऊपर की तरफ बनेगी। देखिए लाइन ऑफ साइट जा रही है, ये लाइन ऑफ साइट है, पर्सन इज ऑब्जर्विंग द काइट, ये लाइन ऑफ साइट है। नाउ अगर हम जहाँ पर ऑब्जर्वर की आई है, या मीन्स वेयर एवर द ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट, वहाँ से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दें, ये लाइन ग्राउंड में भी हो सकती है, ये लाइन एयर में भी हो सकती है। तो उस स्ट्रेट लाइन को अगर हम खींच दें, हॉरिजॉन्टल लाइन को खींच दें और जो लाइन ऑफ साइट है, तो उसके बीच में हमें एक एंगल मिलेगा, हमेशा एक एंगल मिलेगा। और ये जो एंगल हमें मिलता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए वर्ड से ही क्लियर है, एलिवेट मतलब ऊपर की तरफ। तो जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी लाइन ऑफ साइट जो बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की आई तक जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो लाइन, और ऑब्जर्वर की आई से बिल्कुल सामने अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाए, हॉरिजॉन्टल बनाए, इन दोनों लाइन के बीच में जो आर्क बनता है यानी जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये पहला पॉइंट हमें समझना जरूरी है। आइए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पीक्यू हमारा टावर था, जो ऑब्जर्वर था उसको हमने मान के चल रहे हैं कि वो ग्राउंड पे, यानी कि ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो टावर की हाइट के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो हम उसकी हाइट को नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जर्वर जो है बिल्कुल ग्राउंड पे टच है। तो ऑब्जर्वर की आई से हमने उस टावर का टॉप देखा, तो हमारी लाइन ऑफ साइट बनी, यानी कि ओपी हमारी लाइन ऑफ साइट बनी। फिर हमें गिवन था कि फुट ऑफ द टावर, यानी जो टावर हमारा पी क्यू है इसका फुट, यानी कि जहाँ पे वो खड़ा है वो क्यू है, वहाँ से ऑब्जर्वर की जो दूरी है वो 20 मीटर की है। और जाहिर सी बात है क्योंकि ऑब्जर्वर टावर के टॉप को देख रहा है, तो ये ऊपर की तरफ देखने पे एक एंगल बनेगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और वो एंगल आपको यहाँ पे दिया गया है 60 डिग्री। अब आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो गई है, जिसमें ये हमारा एक्यूट एंगल है 60 डिग्री का, पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ओ क्यू हमारा बेस हो गया और ओ पी हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया है। अब हमें यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो हम देख रहे हैं हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, बेस गिवन है और हमें ये एंगल गिवन है। तो देखिए जब भी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ गिवन है और हमें क्या निकालनी है। तो हमें यहाँ पर बेस गिवन है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस दो रेशियोज में आते हैं, एक आता है टेन में और एक आता है कॉट में। तो यहाँ पर पी क्यू को निकालने के लिए ईदर वी कैन यूज़ द टेन और वी कैन यूज़ द कॉट। तो हम यहाँ पर टेन यूज़ करते हैं। टेन क्या होगा, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, ये टेन होगा और यहाँ पे हमारा जो एंगल वो कितना देगा 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, रेशियोज की मदद से हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर पी क्यू को हमने हाइट ऑफ द टावर है तो इसको एच ले लिया, ओ क्यू
हमारे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हमने 20 ले लिया और 1060 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, हमने ले ली। यहाँ से √3 को हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h आ गया 20√3। तो यहाँ पर हमारी हाइट ऑफ टावर आ गई 20√3। तो दिस वे वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये आपने देखा कि जिस टावर की हमें हाइट निकालनी थी, ऑब्जर्वर हमारा ओ पे था, उसके टॉप को देख रहा था, तो हमने एक फिगर बनाया जो राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हुई। हमने उस एंगल को आइडेंटिफाई किया जो उस पॉइंट को देखने पे बन रहा है, हमने उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा। लाइन ऑफ साइट हमारी ऑब्जर्वर की आई से टॉप पॉइंट को जो जोड़ती हुई लाइन बन रही थी, दैट इज लाइन ऑफ साइट, जिस पॉइंट को आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इस टावर की हाइट को निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। This is a case where we have discussed that the person is at the lower level and the point which he was observing was at a height. लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। नाउ पर्सन इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अब हमारा पर्सन जो है टॉप ऑफ द टावर पर है और वो पर्सन एक पॉइंट को वॉच कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब वो पर्सन टावर के टॉप पे बैठा है और वो ग्राउंड पर एक पॉइंट को देख रहा है जो टावर के फुट से 20 मीटर की दूरी पर है। तो आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, हमने कंडीशन को चेंज कर दिया। नाउ हमारा ऑब्जर्वर है यहाँ पर टॉप पर और टॉप से वो इस पॉइंट ओ को देख रहा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और इस पॉइंट की जो दूरी है फुट ऑफ द टावर से वो है 20 मीटर। तो हमें बताना है इस टावर की हाइट क्या है। देखिए जैसे भी हमने देखा था, अगर हम नीचे से ऊपर को देखते तो हमें अपने गर्दन को ऊपर करना पड़ता है, तो इसको कहते हैं एलिवेशन। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी। लेकिन अब हमारा ऑब्जर्वर टॉप में बैठा और नीचे को देख रहा है, तो हमें अपनी आंखों को नीचे को करना पड़ेगा, यानी कि डिप्रेस करना पड़ेगा। तो इस केस में जो हमारा एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मान लीजिए कि जो ऑब्जर्वर की आई है और जिस पॉइंट को देख रहा है उसको हमने जोड़ा स्ट्रेट लाइन से, तो हमें लाइन ऑफ साइट मिल गई। ऑब्जर्वर की आई से हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई हॉरिजॉन्टल, अभी हवा में बनेगी, एयर में बनेगी। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन से आप समझ जाइए नीचे की तरफ, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा तभी बनता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। नीचे से ऊपर को देखेंगे तो एलिवेशन होगा, ऊपर से नीचे को देखेंगे तो डिप्रेशन। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अब हमारा फिगर ऐसे बन चुका है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये 60 डिग्री है, हाइट ऑफ टावर निकालनी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमने एक 60 डिग्री का एंगल लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर इस फिगर को मैं थोड़ा सेपरेट करें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी ग्राउंड में लाइन है। इन दोनों के बीच में हमारी ये लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है। अब ये एंगल हमारा क्या है 60 डिग्री का है, दिस इज 60 डिग्री। अगर हम गौर से देखें तो जो ग्राउंड पे लाइन है हॉरिजॉन्टल और जो हवा में लाइन है ये आपस में पैरेलल होगी क्योंकि दे आर स्ट्रेट गोइंग, और इनके बीच में जो लाइन ऑफ साइट है ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें 60 डिग्री मिला, ये और ये एंगल अगर हम देखें Z की फॉर्मेशन बना रहा है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और लॉजिक क्या लगेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कहने का मतलब है जब हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होता है ये हवा में 60 डिग्री है, तो हम इसका जो ऑल्टरनेट एंगल है ग्राउंड में बन रहा है उसको लेते हैं, यानी कैलकुलेशन में हम इस 60 डिग्री को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा PQO बनेगा। तो इसमें हमें एंगल चाहिए होगा कैलकुलेशन के लिए, वो हम ये लेंगे 60 डिग्री, और ये कैसा है ऑल्टरनेट टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जब भी हम किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो हमसे लोअर हाइट पे है, तो ये तो ऑब्जर्वर की आई है, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी दिस इज लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। और एंगल की फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, आई से बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एक लाइन लेंगे जो एयर में होगी। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन था, ऑब्जर्वर पॉइंट पी पे था, ओ पॉइंट को देख रहा है, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन था। और अगर ये टावर है तो इसके फुट से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट था ओ, यानी जिसको देख रहा है उसका डिस्टेंस 20 मीटर है, तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, यानी कि ये निकालना है। तो देखिए ये 60 डिग्री हमारा आया। कैसे आया 60 डिग्री? ये एंगल और ये एंगल आपका ऑल्टरनेट एंगल होंगे, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो एयर में बन रहा था उसका ऑल्टरनेट हमने 60 डिग्री ग्राउंड पे ले लिया। अब ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया पी क्यू ओ, जिसमें ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें दिया गया है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमने देखा, तो ये 10 का होता है। तो हमने रिलेशन बनाया पी क्यू अपॉन ओ क्यू इक्वल टू 10 60 डिग्री। अब पी क्यू यानी इसकी वैल्यू है एच, ओ क्यू हमारा यहाँ पे 20 है और 10 60 हमारा √3 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हाइट ऑफ द टावर आ गई 20√3। तो हम देख रहे हैं दोनों ही केसेस में हमारी हाइट ऑफ टावर सेम है, बट कंडीशन अलग अलग थी। पहले हमने नीचे से ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ऊपर से नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। सो दीज आर द 3 वर्ड्स इन दिस। तो जब भी हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन सा है, ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है। अगर ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऊपर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी। अगर ऑब्जर्वर हमारा हाइट पे है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट लोअर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी। सेकेंड, हमें सबसे पहले सॉल्व करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा? सबसे पहले जो ऑब्जर्वर की आई है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसको हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, लाइन ऑफ साइट बनेगी। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट लोअर है तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी नीचे की तरफ, और उन दोनों के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और एक परपेंडिकुलर हम बनाएंगे। अगर हमारा ऑब्जर्वर हाइट पे है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट डाउन है, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एयर पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी और उसका ऑल्टरनेट हम लोअर पोजीशन पर लेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना है, उसमें देखना है हमें कौन सी साइड दी गई है, कौन सी साइड निकालनी है, और उस साइड को निकालने की कौन सी पर्टिकुलर रेशियो कैन बी यूज। आइए एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। अ लैडर 5.2 मीटर लॉन्ग, हमारे पास एक लैडर है 5.2 मीटर लॉन्ग, इज जस्ट सफिशिएंट टू गो एट द टॉप ऑफ द हाउस। जब हम उसको लगाते हैं तो हाउस के टॉप तक पहुंच जाती है, सीढ़ी हम हमेशा लगाते हैं। व्हेन इट्स इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। देखिए इस केस में हमारी जो लैडर है वो है ए बी। देखिए लैडर हमेशा स्लैंट करके दीवार से लगाई जाती है, तो हमने लैडर को लगाया, स्लैंट करके लगाया। अब वो कह रहा है कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि ग्राउंड से, यानी जो बॉटम पे जो लैडर का बॉटम है और जो ग्राउंड है उसके बीच में एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमें हाइट ऑफ द हाउस निकालनी है। तो ये हमने लैडर लगाई, ग्राउंड के साथ ये 45 डिग्री बन रहा है, तो हमें ये हाइट ऑफ द हाउस निकालनी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। ये अगर हम बी को अपना ऑब्जर्वर मान लें, बी को ऑब्जर्वर मान लें और ए को ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लें, तो इनके बीच में जो हमारा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, लाइन ऑफ साइट हो गई, ये बेस हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। हमें क्या निकालनी है? हाइट। तो हम देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है, एंगल हमें दिया हुआ है। तो हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रिलेशन बनाता है वो दो रेशियोज होती है, या तो साइन या कोसाइन। तो चलिए हम यहाँ पे साइन लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया साइन 45। तो साइन 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी जो परपेंडिकुलर है वो हाइट ऑफ द हाउस है, उसको हमने एच ले लिया। बेस यानी कि फुट ऑफ द लैडर का डिस्टेंस जो है दीवार से वो कितना है? 5.2 है, बेस हो गया। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो 5.2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमें मिलेगा 5.2/√2। इसको रैशनलाइज करेंगे तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 13√2/5। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ trigonometric ratios we have obtained the height of the house. So this way we can use the trigonometry in finding the height of the tree, height of the tower, width of the river, height of the aeroplane, like that. Thank you.